हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। बेटा, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके थे अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर। जिन भी बच्चों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्टनरशिप क्लास 12th नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें सारी वीडियोज़ एक सीरियल वाइज अरेंज करी गई है। आप उन वीडियोज़ को पहले देखकर अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत सिंपल टॉपिक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिन भी बच्चों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर को अच्छी तरीके से समझ लिया है, उनके लिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि सारे के सारे कंसेप्ट्स, ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट्स यहाँ पर भी सेम हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेटा, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अ फर्म इज रिकंस्टिट्यूटेड व्हेन एवर देयर इज, एक फर्म का दोबारा से निर्माण होता है। कब होता है? व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करने के लिए। इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी थी। हमने देखा था वी हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था, फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस। ये सारे कंसेप्ट हमने पढ़े थे, इसलिए हम इसको कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, अमेलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म, ये सारे केसेस हैं जहाँ पे फर्म को रिकंस्टिट्यूट कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज, देखो इन सभी चेंजेस को दिस इज आल्सो कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसे हम क्या पढ़ते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग क्या हुआ? व्हेन देयर इज चेंज इन रिलेशनशिप, अगर हम ध्यान से पढ़े, व्हेन देयर इज चेंज इन रिलेशनशिप among the partners due to any reason। अब वो रीज़न क्या हो सकते हैं? वो ये सारे रीजन्स हो सकते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमेलगमेशन। इन सब चीज़ों को हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है बेटा, डिसोल्यूशन इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान रखिए, ये आपके एमसीक्यू में एक अच्छा पॉइंट बन सकता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। व्हेन देयर इज चेंज इन रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप में चेंज हो रहा है किसी भी रीजन से, चाहे फर्म आपस में, पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, ये सारे रीजन्स जो होते हैं, दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते किसे हैं? जब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज कर ले। फॉर एग्जाम्पल, पहले 3 पार्टनर्स थे, ए, बी एंड सी। दे शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। नाउ दे डिसाइडेड डेट दे विल शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर इक्वली। अब ए, बी और सी प्रॉफिट किस रेशो में ले रहे हैं? 1:1:1। यहाँ पे कोई नया पार्टनर ना एंट्री करता, ना कोई पुराना पार्टनर रिटायरमेंट लेता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो अमंग द पार्टनर्स, जो पुराने पार्टनर्स है, वही अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर लेते हैं। डेट इज नॉन एज द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब देखो, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तो उसकी वजह से किसी भी एक या एक से ज़्यादा पार्टनर को गेन होगा
उनका शेयर इंक्रीज हो सकता है, जबकि दूसरे पार्टनर्स का शेयर डिक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे हमें यही सारी चीज़ें सीखनी है कि किस पार्टनर को गेन हुआ है और किस पार्टनर को सेक्रीफाइस किया है, और हम उसकी एडजस्टमेंट किस तरीके से करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, पहले ए का शेयर कितना था 3/6, अब कितना शेयर है 1/3। अगर बी की बात करें तो बी का शेयर पहले था 2/6, अब शेयर है 1/3। सी का शेयर पहले था 1/6, अब भी शेयर कितना है 1/6। ठीक है, क्लियर। सॉरी, पहले था 1/6, अब है 1/3। तो यहाँ पे हो सकता है किसी पार्टनर को गेन हुआ हो और किसी पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया हो, बट आपको एक बात ध्यान रखना है कि टोटल अमाउंट ऑफ गेन बाय वन और मोर पार्टनर इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस बाय अदर पार्टनर। एक या एक से ज़्यादा पार्टनर जितना गेन करते हैं उनका टोटल एक या एक से ज़्यादा पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करते हैं वो इक्वल होगा। मीनिंग क्लियर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का? मीन्स जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो उसे हम कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस सिचुएशन में किसी पार्टनर को गेन होगा और किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा, बट गेन मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ गेन इज इक्वल टू टोटल ऑफ सेक्रीफाइस। क्लियर? अब यहाँ पे हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं इस क्लास में, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। सेकंड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। फोर्थ, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। एंड फिफ्थ टॉपिक, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। ये कुछ टॉपिक्स हमें यहाँ पर पढ़नी है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। जिन भी बच्चों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर मुझसे अच्छी तरीके से पढ़ लिया है उनको इस टॉपिक को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर पार्ट 1 की वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, व्हाट इज मीन्ड बाय द सेक्रीफाइस? देखो, सेक्रीफाइस का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था, त्याग करना, कुछ सरेंडर करना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गई? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर ऑफ द फर्म सेक्रीफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ वन और मोर ऑफ अदर पार्टनर। जब एक या एक से ज़्यादा पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं दूसरे पार्टनर्स के फेवर में, डेट इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फार्मूला है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमने यहाँ पे पढ़ा था अगर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब उस पार्टनर ने क्या किया है बेटा? सेक्रीफाइस किया है। और अगर ये आंसर आपका नेगेटिव आता है तो इसका मतलब उस पार्टनर ने गेन किया है। क्लियर? क्योंकि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ओल्ड रेशियो ज़्यादा थी तो पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। बट अगर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब न्यू रेशियो ज़्यादा है तो उस पार्टनर ने गेन किया है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, गेनिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का रिवर्स ही गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइस का मतलब क्या था? सरेंडर करना। गेनिंग रेशियो का क्या मतलब है? द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर गेन देयर शेयर, गेन द शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस्ड बाय द अदर पार्टनर्स। गेनिंग रेशियो का क्या फार्मूला हो जाएगा? ओल्ड रेशियो, सॉरी, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस कर दो, गेन। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, इफ पॉजिटिव आंसर आ रहा है, अगर आप गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो और आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब उस पार्टनर ने गेन किया क्योंकि न्यू रेशियो ज़्यादा है। और अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है
तो इसका मतलब उस पार्टनर ने क्या किया है बेटा, सेक्रीफाइस किया है। क्लियर। द पर्पस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कैलकुलेटिंग, हम क्यों कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो? बेसिकली इट इज कैलकुलेटेड to determine the amount of compensation to be paid by gaining partner to sacrificing partner। एडमिशन में हमने सीखा था कि जिस भी रेशियो में पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं अपना शेयर, उस रेशियो में उनको प्रीमियम फॉर गुडविल मिलता है। यानी गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट द गेन एंड सेक्रीफाइस इन द वेरियस केसेस। जैसे सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, एक्स, वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। ओल्ड रेशियो कितनी है बेटा, 5:3:2। विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। वो प्रॉफिट और लॉस अब क्या रेशियो में लेना चाहते हैं, इक्वली बांटना चाहते हैं। कैलकुलेट गेन ईच पार्टनर्स गेन एंड सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो यहां पर एक्स, वाई और जेड, ओल्ड रेशियो कितनी है आपकी, 5:3:2। और जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो कितनी है बेटा आपके लिए, इक्वली है, 1:1:1। अब हमें गेन और सेक्रीफाइस निकालना है, तो सबसे पहले हम एक्स को कैलकुलेट करो। आपकी इच्छा है चाहे आप न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशियो से कैलकुलेट करो, या ओल्ड माइनस न्यू करके आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो से कैलकुलेट करो। हम ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो से, तो 5/10 - 1/3। एलसीएम कितना हो गया बेटा, एलसीएम हो गया 30, तो 3 5 15 - 10, दिस इज इक्वल टू 5/30। 5/30 इसका मतलब इसने क्या करा है, सेक्रीफाइस किया है। क्यों, आंसर पॉजिटिव आ रहा है। हम कौन सा फार्मूला ले रहे हैं, हम ले रहे हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वाई के लिए कैलकुलेट करते हैं, 3/10 - 1/3। अगेन एलसीएम 30, तो दिस इज 9 - 10। अब यहाँ पे 9 - 10 करते हैं तो -1/30 आ रहा है। इसका मतलब इस पार्टनर ने गेन किया। क्लियर। और जेड का कैलकुलेट करते हैं, दिस इज 2/10 - 1/3। एलसीएम 30, ये आपके लिए हो जाएगा 3 2 6 -10 -4/30। यानी इस पार्टनर ने भी आपका क्या किया है, गेन किया है। क्लियर। तो यहाँ पे वी कैन से एक्स सेक्रीफाइस, एक्स ने सेक्रीफाइस किया है, कितना सेक्रीफाइस किया है, 5/30। वाई गेन, वाई ने गेन किया है 1/30 एंड जेड आल्सो गेन 4/30। क्लियर, सिंपल। नेक्स्ट केसेस, X, Y, Z are partners sharing profit in the ratio 5:3:2. Calculate the new profit sharing ratio, sacrificing ratio, gaining ratio in each of the following case. First case आपको क्या कहा है, Z acquires 1/5 share from X. Z ने कितना एक्वायर किया है, 1/5 शेयर फ्रॉम X। देखो बेटा, ये बिल्कुल एडमिशन ऑफ पार्टनर, वहाँ पे तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए बहुत अलग अलग केसेस थे। हमने कई केसेस को हेडिंग वाइज पढ़े थे। यहाँ पे तो सिंपल से कैलकुलेशंस है, प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा इन पॉइंट्स को। अगर जेड ने 1/5 शेयर एक्वायर किया है एक्स से, तो इसका मतलब एक्स का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, एक्स न्यू शेयर इज इक्वल टू 5/10 - 1/5। एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम हो जाएगा 10, 10 का मतलब 5 - 2, दिस इज 3/10। एक्स का न्यू शेयर। वाई के शेयर में कोई चेंज नहीं होगा, वाई का शेयर कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पे,
तो y का शेयर सीधा हो जाएगा 3/10। अगर हम z के शेयर की बात करें, z का शेयर देखिए पहले कितना था 2/10, अब उसने शेयर 1/5 x से लिया है, तो इसलिए हम उसको ऐड करेंगे 10 LCM 2 + 2 दिस इज 4/10। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ रही है x रेशो y रेशो z, कितना आ रहा है 3:3:4। इज इट क्लियर? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस केस में x ने सेक्रीफाइस किया है, x ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/5 और z ने गेन किया है 1/5। क्लियर? कोई खास प्रॉब्लम है ही नहीं, सिंपल सा उसने बोला है कि जेड ने एक्वायर किया है 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, तो हमने डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि एक्स में से माइनस कर दिया और जेड में ऐड कर दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई। अब जेड ने एक्वायर किया है, इसका मतलब क्या हुआ जेड ने गेन किया है और वाई ने एक्स ने सेक्रीफाइस किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio 5:3:2. Calculate new profit sharing ratio, sacrificing ratio, gaining ratio in each of the following case. Z acquires 1/5 share equally from X and Y. Z ने एक्वायर किया है अपना शेयर 1/5 शेयर जो एक्वायर किया है वो इक्वली फ्रॉम X एंड Y। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि इफ़ न्यू पार्टनर एक्वायर द शेयर फ्रॉम ऑल पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशियो, एडमिशन में पढ़ा था ना, उसी तरीके का यहाँ कंसेप्ट है कि जेड को जो टोटल गेन हुआ है वो हुआ है 1/5 और वो उसने इक्वली लिया है एक्स और वाई से। इसका मतलब वी कैन से एक्वायर्ड फ्रॉम एक्स, एक्स से कितना एक्वायर्ड किया है 1/5 को इक्वली एक्वायर्ड किया है यानी 1/10। ऐसे ही हम कह सकते हैं एक्वायर्ड फ्रॉम वाई, वाई से कितना एक्वायर्ड किया 1/5 इंटू 1/2 दिस इज आल्सो इक्वल टू 1/10। एक्स का न्यू शेयर, एक्स न्यू शेयर देखो उसका अपना शेयर कितना था 5/10, उसमें से 1/10 उसने दे दिया तो उसका शेयर कितना हुआ 4/10। वाई की बात करते हैं, वाइज न्यू शेयर, उसका अपना शेयर था 3/10, उसने शेयर दे दिया 1/10 तो मीन्स 2/10 उसका। और जेड के लिए अगर हम बात करते हैं, जेड का शेयर था 2/10, 1/10 उसने एक्स से लिया और 1/10 उसने वाई से लिया 4/10। तो इसका मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एक्स रेशो वाई रेशो जेड दिस इज इक्वल टू 4:2:4। इसको सॉल्व करते हैं तो 2:1:2 आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखो यहाँ पे किसने सेक्रीफाइस किया है एक्स और वाई ने, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर हम एक्स और वाई की सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाले 1/10 रेशो 1/10 मीन्स सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो गई 1:1। और जेड ने गेन किया है, जेड ने कितना गेन किया है 1/10 प्लस 1/10 दिस इज इक्वल टू 2/10 मीन्स 1/5। वैसे भी हमें पता है जेड ने कितना गेन किया था 1/5 गेन किया था। क्लियर? ये आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई और ये आपका जेड का गेन आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक्स वाई जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है जो मैंने आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था कि एक्स का न्यू शेयर, एक्स का नया न्यू शेयर तो दे रखा है इन्होंने,
देखिए यहाँ पे हम सीधा सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स का टोटल कितना है 5/10 माइनस 1/3 जो नई रेशो है, 30 एलसीएम 15 माइनस 10 दिस इज़ 5/30। ये उसके लिए क्या आ गया, ये आ गया सेक्रीफाइस। क्लियर। y के लिए कैलकुलेट करो 3/10 माइनस 1/3 एलसीएम फिर 30, 3 3 जा 9 माइनस 10 ये कितना हो जाएगा -1/30। इसका मतलब ये गेन हो गया। और z के लिए अगर हम कैलकुलेट करें 2/10 माइनस 1/3 30 एलसीएम 6 माइनस 10 माइनस 4/30 इसने भी गेन किया है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, x ने सेक्रीफाइस किया 5/30। और अगर हम गेनिंग रेशो निकालें, अगर हम बेटा गेनिंग रेशो निकालें तो 1/30 रेशो 4/30। तो गेनिंग रेशो y और z के बीच में गेनिंग रेशो क्या हो जाएगी 1/4। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट केस, z एक्वायर्स 1/5 शेयर ऑफ x एंड 1/6 शेयर ऑफ y। इस तरह का केस भी हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ा था। बेटा मैं अक्सर एडमिशन ऑफ पार्टनर पहले करवाता हूँ क्योंकि उसको करने के बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान टॉपिक हो जाता है। आप ध्यान से देखोगे, आगे पढ़ोगे तो आपको 80% केसेस सेम नज़र आएंगे एडमिशन और इसके। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन भी बच्चों ने अभी तक एडमिशन ऑफ पार्टनर की क्लासेस को नहीं देखा वो पहले वहाँ पढ़कर आए ताकि उनको ये टॉपिक बहुत जल्दी क्लियर समझ में आएगा। चलिए करते ये केस। इन्होंने बोला है z एक्वायर्स 1/5 शेयर ऑफ x। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एक्वायर्ड फ्रॉम x। x से कितना एक्वायर्ड किया है 1/5 ऑफ शेयर ऑफ x यानी 5/10। और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एक्वायर्ड फ्रॉम y से कितना एक्वायर्ड किया है 1/6 ऑफ 3/10 y का शेयर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं दिस इज 1/10 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल। और इसको सॉल्व करते हैं ये 1/20 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब इसका मतलब x का न्यू शेयर, x का नया शेयर कितना होगा 5/10 माइनस 1/10 दिस इज इक्वल टू 4/10। y इज न्यू शेयर 3/10 माइनस 1/20। अगर हम 20 एलसीएम लेते हैं तो दिस इज 6 माइनस 1 5/20। z के लिए z न्यू शेयर दिस इज इक्वल टू 2/10 प्लस 1/10 प्लस 1/20। क्यों, x का अपना और z का अपना शेयर कितना था 2/10। 1/10 उसने x से टेक ओवर किया है और 1/20 उसने y से टेक ओवर किया है। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 24 प्लस 2 प्लस 1 दिस इज 7/20। इसको भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम 8/20 लिख सकते हैं। तो आपकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो x y और z क्या रेशो आ जाएगी 8:5:7। इज इट क्लियर। अगर हम x और y की सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालें, x और y की सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालें तो 1/10 रेशो 1/20, 20 एलसीएम हो जाएगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगी 2:1। और z ने जो गेन किया है, z ने कितना गेन किया है 1/5 शेयर।
हमें पता है ना कि उसने बोला था जेड एक्वायर्स 1/5 शेयर, फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो देखो, उसने एक्स से कितना एक्वायर किया था 1/10, वाई से कितना एक्वायर्ड किया था 1/20। अगर हम 1/10 प्लस 1/20 को ऐड करें, एलसीएम कितना हो गया 20, दिस इज इक्वल टू 2, ओ सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे इसने ये 1/5 नहीं किया था, 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई, यानी जेड का जो गेन है, जेड का जो गेन है वो कितना है, एक्स से उसने कितना टेक ओवर किया है 1/10, वाई से कितना टेक ओवर किया है 1/20। एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा 22 + 1, दिस इज 3/20, उसको गेन हुआ 3/20। ठीक है, क्लियर। ये कुछ केसेस थे आपके सामने जहाँ पर हमने अलग अलग कंसेप्ट को पढ़ा, अलग अलग ट्रीटमेंट्स देखे कि हाउ वी कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो हम कैसे निकालते हैं, हाउ वी कैलकुलेट द गेनिंग रेशो, ये सारे केसेस हमने निकालने सीखे। आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ भी नहीं है उस टॉपिक में, बस आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो गेनिंग रेशो निकालना अच्छे तरीके से आना चाहिए। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर